Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ऑपरेशन सिंदूर के बाद सेना के गर्व की कहानी हर किसी के जुबान पर है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसी स्थिति पर अचानक से अमेरिका के एंट्री से सीज फायर की चर्चा भी। विपक्ष सत्ता में बैठी मोदी सरकार से सवाल पूछ रही है। अटल बिहारी वाजपेयी का ही जिक्र कर कांग्रेस के जयराम रमेश का कहना है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार के अटैक की समीक्षा करेंगे। मैं एक और बात कहना चाहता हूं, महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं। कारगिल युद्ध जब समाप्त हुआ, जिसमें हम विजयी हुए, हम विजय हासिल की, 3 दिन बाद, सिर्फ 3 दिन बाद 29 जुलाई 1999 को अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार कारगिल समीक्षा समिति का गठन करती है। 5 सदस्य उसमें हैं और उस समीक्षा समिति की अध्यक्षता कौन करते हैं? जो रक्षा मामलों में सबसे बड़े विशेषज्ञ माना जाते थे, के सुब्रमण्यम, उन्होंने इस समिति की अध्यक्षता की। और के सुब्रमण्यम है कौन? आज के विदेश मंत्री के पिताजी। और ये कारगिल समीक्षा समिति की रिपोर्ट पार्लियामेंट में पेश किया गया 23 फरवरी 2000 को। उसमें से बहुत सारी सीक्रेट चीजें थी, क्लासिफाइड मटेरियल था, गोपनीय मामले थे, उसको निकाला गया और वास्तविक है और निकाला भी जाना चाहिए। पर देखिए, वाजपेयी जी की सरकार ने कारगिल समीक्षा समिति बिठाई, उसकी अध्यक्षता आज के विदेश मंत्री के पिताजी ने किया और 23 फरवरी 2000 को वो पार्लियामेंट में पेश किया जाता है। एनआईए जांच कर रही है पहलगाम आतंकवाद हमलों के ऊपर, पर क्या कुछ समीक्षा होगी, कुछ विश्लेषण होगा? पहलगाम हमले की जांच एनआईए कर रही है, तो क्या इसकी समीक्षा होगी या फिर नहीं होगी? कि केसीआर रिपोर्ट की चर्चा क्यों हो रही है? जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा कि कारगिल युद्ध समाप्त होने के ठीक 3 दिन बाद वाजपेयी सरकार ने 29 जुलाई 1999 को कारगिल समीक्षा रिपोर्ट तैयार की थी और इस रिपोर्ट को 23 फरवरी 2000 को संसद में पेश किया गया था। हालांकि इसके कुछ हिस्सों को गोपनीयता की वजह से बाहर रखा गया और ऐसा होना भी चाहिए। वाशिंगटन डीसी से आए बयानों के बाद कांग्रेस पार्टी द्वारा बार बार की गई प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग और संसद के विशेष सत्र बुलाने की मांग, जिसे हम कम से कम 2.5 महीने बाद भी जिक्र करेंगे और अधिक इसकी बात हो रही है, तो फिर प्रधानमंत्री मोदी इसके लिए तैयार हैं क्या? जयराम रमेश के अलावे पवन खेड़ा, सुप्रिया सुनेत, इस सब ने समीक्षा की बात की है और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी को संसद का विशेष सत्र बुलाने के लिए एक पत्र भी लिखा। उन्होंने ये भी बताया कि प्रधानमंत्री को मेरा पत्र, जिसमें पहलगाम आतंकी हमले, ऑपरेशन सिंदूर, वाशिंगटन डीसी और इसके बाद भारत पाकिस्तान सरकार द्वारा की गई युद्ध विराम पर चर्चा के लिए संसद का एक विशेष सत्र बुलाने का अनुरोध किया गया है। समझना और जानना जरूरी ये भी है कि आखिर ये कारगिल समीक्षा रिपोर्ट केसीआर है क्या? 26 जुलाई 1999 ये वो तारीख है जिस पर हर भारतीय को गर्व है। भारतीय वीर सपूतों ने पाकिस्तानियों को हराते हुए कारगिल की चोटी पर झंडा फहराया था। 26 जुलाई को तारीख इसलिए भी ऐतिहासिक है क्योंकि इस दिन ऑपरेशन विजय भी सफल हुआ था। कारगिल युद्ध की शुरुआत 1971 में ही भारत पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध से हो गई थी, क्योंकि इस लड़ाई के बाद पूर्वी पाकिस्तान एक स्वतंत्र देश के रूप में सामने आया था और इससे बांग्लादेश नाम दे दिया गया था। लेकिन दोनों देशों की जो लड़ाई है वो खत्म नहीं हुई थी। सियाचिन ग्लेशियर पर अपना हक स्थापित करने के लिए दोनों देशों में लड़ाई होती रही और इस युद्ध के कारण दोनों देशों को दुश्मनी आगे बढ़ता हुआ भी देखा गया। इस बीच में जो शांति है, 1999 में दोनों देशों के बीच लाहौर डिक्लेरेशन नाम का एक समझौता हुआ, जिस पर दोनों ही देश ने दस्तखत किए और इस समझौते की अवमानना करते हुए पाकिस्तानी सैनिकों और आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर के उत्तरी कारगिल में भारत की एलओसी पर कब्जा कर लिया। भारत
कि सैनिकों को इस घुसपैठ की खबर गई और मई 1999 में लगी और भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय लॉन्च किया। मई 1999 से जुलाई 1999 तक ये ऑपरेशन जारी रहा और 3 महीने की लड़ाई में हमारे देश के लगभग 490 सैन्य अधिकारी और जवान शहीद हो गए। 3 महीने की लंबी लड़ाई और जवानों को खोने के बाद 26 जुलाई 1999 के दिन भारतीय सेना पाकिस्तानी सेना और आतंकवादियों को खदेड़ने में कामयाब हुई। तब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और अटल बिहारी ने कारगिल युद्ध के बाद कारगिल समीक्षा समिति गठन करने का ऐलान किया ताकि कमेटी युद्ध की समीक्षा कर सके। और कारगिल युद्ध की समाप्ति के 3 दिन बाद 29 जुलाई 1999 को कारगिल समीक्षा समिति केसीआर बनाई गई। समिति का गठन घटनाओं के बारे में विस्तार से जांच करने और भविष्य के लिए सिफारिशें करने के लिए किया गया था। भारत सरकार ने के सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में केसीआर का गठन किया। इसके सदस्य लेफ्टिनेंट जनरल के हजारी, बीजे वर्गीज और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के सचिव सतीश चंद्रा थे। दिसंबर 1999 में इस रिपोर्ट ने सरकार को ये रिपोर्ट सौंपी और फिर इसमें यह भी बात पता चला कि पाकिस्तान का हाथ है और इसके बाद इस रिपोर्ट में कई सारी जानकारी दी गई थी। इस अभियान के दौरान पाकिस्तान की ओर से जो बात हुई उसमें मशको सेक्टर के 12 LOC में कैप्टन हसन अहमद ने एक जानकारी शेयर की। उनके डायरी से जो नोट मिला उस नोट का जिक्र करना जरूरी है क्योंकि 12 अप्रैल को दर्ज एक नोट में वे कहते हैं कि मौसम सबसे क्रूरतम, सबसे कठोर और सबसे बुरा है। हम निशाने के चरम बिंदु पर हैं और हिम्मत जवाब दे रही है और पुख्ता सबूत का जिक्र हो रहा है। आप कैपी षड्यंत्रकारी जनरल मुशर्रफ जो सेक्टर में गए तो वहां पर 1984 के भारत के सियाचिन आक्रमण का जवाब बताते हैं और 12 LAC के मुजाहिदीन के बीच में मिठाई बांटी जाती है, 8,000 रुपए दिए जाते हैं। बात अगर रिपोर्ट की करें तो केसीआर रिपोर्ट 7 जनवरी 2000 को भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को सौंपी गई और इस समिति ने 5 महीने की समय में 100 से अधिक वरिष्ठ सैन्य, सिविल सेवा, खुफिया अधिकारी, राजनेता, प्रधानमंत्रियों, राजनयिकों, पत्रकारों का इंटरव्यू लिया। रिपोर्ट 15 दिसंबर 1999 को पूरी हुई। 23 फरवरी 2000 को भारत की संसद में पेश की गई। अंतिम केसीआर रिपोर्ट में कुछ हिस्से, निष्कर्ष, गोपनीयता, जो डॉक्यूमेंट्स थे गोपनीय, उसे साइड रखा गया। केसीआर समिति ने खुफिया जानकारी एकत्र करने और डेटा आदि को कई स्तर में खामियां भी पाई। ये स्वतंत्र भारत के इतिहास में सार्वजनिक होने वाली अपनी तरह की पहली समीक्षा रिपोर्ट बन गई। हालांकि राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में सरकार ने शुरू से ही कई हिस्सों को संशोधित किया। केसीआर रिपोर्ट और JM रिपोर्ट सिफारिशों ने भारतीय सुरक्षा तंत्र में जो बदलाव की बात हुई, खामियां हुई, उसकी समीक्षा की गई। इधर ऑपरेशन सिंदूर के बाद अमेरिका द्वारा सीज फायर की घोषणा किए जाने को लेकर कांग्रेस ने अब आरोप लगाया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बयान के चलते प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन दब गया। कांग्रेस का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में ट्रंप के व्यापारिक हितों के शर्त पर सीज फायर कराने के दावे का कोई जवाब नहीं दिया। ये सरकार के मंशा पर भी कई तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। जयराम रमेश ने सवाल किया है कि क्या अब भारत अमेरिका की मांग को मानते हुए ऑटोमोबाइल्स, कृषि और दूसरे क्षेत्र में अपने बाजार खोल देगा क्या? ट्रंप के बयान के बहाने कांग्रेस के जो मीडिया प्रमुख पवन खेड़ा हैं, उन्होंने भी सवाल उठाया और कहा कि हम सिंदूर का कारोबार नहीं करते। खेड़ा ने कहा कि ट्रंप के बयान को व्यथित कर देने वाला करार दिया है। पवन खेड़ा ने कहा कि भारतीय संस्कृति में सिंदूर के साथ कभी भी सौदा स्वीकार नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि हम प्रधानमंत्री मोदी से उम्मीद करते हैं कि वह ट्रंप के इस खुलासे का तुरंत करारा जवाब दें। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जब भाषण देने आए तो ट्रंप का जिक्र ही नहीं हुआ। इतना जरूर कहा गया इशारों में कि हम ट्रेड और टेररिस्ट इसके सामने कभी झुके नहीं हैं और दोनों एक साथ चल भी नहीं सकता है। इस सब के बीच में जयराम रमेश ने जो जिस केसीआर रिपोर्ट की चर्चा की, उस केसीआर रिपोर्ट को हमने आपके सामने रखा और समझाने की कोशिश की। अगर आपको ये समझ में आई हो रिपोर्ट तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और देखते रहिए न्यूज़ तक।